नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो आइए चार्ट देख लेते हैं ताकि हम प्लान कर सकें कि कल कैसे और क्या ट्रेड कर सकते हैं। बात करें निफ्टी की, तो अगर निफ्टी में अगर हमें फ्लैट ओपन मिलता है, फ्लैट ओपन मिल करके अगर ये डायरेक्टली ऊपर की ओर जाने लगता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं। और अगर हमें इसमें फ्लैट खुल करके और अगर निफ्टी नीचे की ओर जाती है तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। जब ये नीचे से वापस ऊपर की ओर टर्न करेगा तो फिर हम यहाँ पे बाइंग करने के लिए देख सकते हैं। और अगर हमें निफ्टी गैप अप मिलता है, गैप अप अगर छोटा मोटा हुआ, मान के चलते हैं 800 के नीचे ही अगर ओपन होता है और यहाँ से अगर ये ऊपर की ओर चलता है तो फिर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ से एक छोटा मूवमेंट हमें मिल सकता है, ज़्यादा तो नहीं। 850 के ऊपर ये कितना जाएगा कहना मुश्किल है। तो यहाँ से ये अगर ये डायरेक्टली निकलता जाता है, जब तक ये ऊपर जाता है तो हम बैठे रहेंगे, जैसे ही रिटर्न होगा हम एग्जिट कर जाएंगे। और अगर हमें निफ्टी गैप डाउन मिलती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर छोटा मोटा गैप डाउन मिलता है, अगर हमें मान लेते हैं 600 से 650 के बीच के अराउंड में, और यहाँ से अगर ये ऊपर चलना शुरू करता है और अपनी क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकलेगा बाय कर सकते हैं। जब तक ये ऊपर नहीं निकलता है तब तक बाय नहीं करेंगे। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकलना चाहिए, तभी हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लेते हैं 24,550 या 500 के अराउंड में, तो फिर हम यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। तो फिर जब ये थोड़ा सा वेट करेंगे, कंसोलिडेट हो करके अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे हम सेलिंग करने के लिए देख सकते हैं। और कल अपना बैंकेक्स का एक्सपायरी भी है, तो बैंकेक्स के चार्ट को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। बैंकेक्स में भी कमोबेश बैंक निफ्टी के समान ही है ये। तो इसमें भी अगर हमें फ्लैट टू गैप अप ओपन मिल करके अगर मार्केट ऊपर की ओर चलता है तो बाइंग के लिए देखेंगे। और अगर ये फ्लैट खुल करके नीचे चला आता है तो वेट करेंगे, सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे जब तक ये नीचे रहेगा, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही ये ऊपर निकलना चालू करेगा वहाँ पे हम बाइंग के लिए देखेंगे, तो हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। और अगर ये गैप अप खुलता है, मान लेते हैं 58,800 के आसपास ही ओपन होता है, और अगर ये गैप अप खुल करके डायरेक्टली ऊपर की ओर चलता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो वेट करेंगे, नीचे आकर के थोड़ा सा होल्ड करके जब ये वापस रिटर्न होगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा, तो फिर यहाँ पे हम बाइंग करने के लिए देख सकते हैं। और अब बात करते हैं, अगर इसमें कोई बहुत बड़ा ही गैप डाउन खुल जाता है, मान लेते हैं 58,200 या इससे भी नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर हम यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, बाइंग को अवॉइड करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जब ये नीचे की ओर निकलेगा तो सेल करेंगे। ऊपर निकलता है तो बाइंग को अवॉइड करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सेलिंग करने के लिए ही देखेंगे, सेलिंग सेटअप को ही ढूंढेंगे। तो चलिए, इसके अलावा अगर कोई अलग से अगर कोई चार्ट बनता है, कुछ डिफरेंट चार्ट बनता है, तो फिर जो चार्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर प्लान करेंगे कि वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं या फिर सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।